नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती को लेकर क्या अपडेट है। यहाँ पर मैं बात करूंगा आपका कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसको लेकर ऑलरेडी नियमावली तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट वगैरह भी तैयार किए जा चुके हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, इसमें बताया था कि यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं, मतलब यदि आपने मास्टर किया है तो आप यहाँ पर बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसके लिए क्या योग्यता रहेगी, हर चीज़ को मैंने डिस्कस कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पर मैं बात करूँगा इसको लेकर जो अपडेट है, जैसे कि यहाँ पर आपका स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा इसके बारे में बात करेंगे। और जो सबसे बड़ी अपडेट है जो आपका पीएचडी एडमिशन को लेकर, जो आपका पैट की परीक्षा किया जाता है, मतलब यहाँ पर पीएचडी के लिए जो पीएचडी आपका एडमिशन टेस्ट होता था, अब इसको रोक लगा दिया गया। इसके पीछे का आपको रीजन समझना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के से संबंधित होने वाला है। क्योंकि इसमें जो सिलेबस रखा गया है, अब जो भी आपका पीएचडी में एडमिशन होगा वो आपके यूजीसी सिलेबस के नेट पर होगा, मतलब आपका यूजीसी नेट का जितना मार्क्स रहेगा उसके बेस पर आप मेरिट तैयार होगा, उसके बाद ही आपका पीएचडी का नामांकन होगा। लेकिन ऑलरेडी जिन लोगों का पैट के बेस पर यहाँ पर नामांकन हो चुका है, जिनकी यहाँ पर सेशन चालू हो चुका है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर यह भी न्यूज़ बताया गया है कि यदि आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से इसका नोटिफिकेशन भर दिया है, मतलब यूनिवर्सिटी के द्वारा पैट परीक्षा को आयोजन कराने हेतु यदि नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया गया है तो उसको वापस लेने का भी यहाँ पे आदेश जारी कर दिया गया है। तो इसका जो सीधा जो असर आपका जो पड़ने वाला है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर पड़ने वाला है। इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि जब यहाँ पर पीएचडी की जो भी एडमिशन अब होगी वो आपका यूजीसी नेट के नंबर पर डायरेक्ट होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये भी यूजीसी नेट के सिलेबस पर ही जोड़ा जा रहा है। जो आपका स्टेट लेवल का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, जो स्पेशली आपके बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगा, उसका भी सिलेबस आपका यूजीसी नेट के बेस पे ही होने वाला है, मतलब सेम सिलेबस आपका यूजीसी नेट का ही होगा। और सिर्फ इसमें आपका यही रहेगा कि आप जिस विषय से आपका है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो विषय आपके यूजीसी नेट का सिलेबस का आपको पढ़ना होगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आपका 150 नंबर का होने वाला है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप लोगों को पता होगा कि कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है तो लगभग सभी में यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। इसमें भी आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। तो यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और आपने पीजी कर रखा है तो सबसे पहले आप लोगों को ये एसएलटी निकालना होगा, मतलब आपको स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना। उसके बाद ही आप योग्य होंगे, एलिजिबल होंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी वैकेंसी आएगी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसका भी परीक्षा का पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया है कि टोटल आपका 200 नंबर की यहाँ पे परीक्षा होगी। उसमें आपका रिटन होगा, इंटरव्यू होगा। इसमें अगर मैं बात करूँ तो 160 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। मतलब मैं कहना चाहूँ कि जो आप एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन परीक्षा देते हैं वो ऐसा नहीं आने वाला है। आप लोगों का सब्जेक्टिव होगा, वो भी आपका मैं बात करूँ तो ये वाला जो आपका होगा वो आपके संबंधित सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद आपका 40 नंबर का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर मैं बात करूँ तो स्पेशली जो आपके मेजर पॉइंट्स रहेंगे वो आपके संबंधित सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से मैं आपको कहूँ कि यदि आपको बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपको अपने जो भी सब्जेक्ट है उसका आप सिलेबस यूजीसी नेट के सिलेबस को निकाल कर आप लोगों को पढ़ना चाहिए, अदरवाइज आप यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर इसको लेकर जो भी आगे अपडेट होगी, जैसे कि इस बहाली को लेकर क्या अभी तक अपडेट है, कब नोटिफिकेशन आने के यहाँ पर चांसेस हैं। एक चीज़ मैं आप लोग कहना चाहूँगा, बिहार में लगभग 200 प्लस यहाँ पे नए डिग्री कॉलेज स्थापित हो चुके हैं और उसमें कुछ सब्जेक्ट का यहाँ पढ़ाई भी शुरू हो चुका है। लेकिन सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई के लिए ये असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत जल्द कराने वाले हैं, क्योंकि जब तक इन लोगों की भर्ती नहीं होगी तो उन जो भी आपका ये कॉलेज खुला हुआ है उसमें टीचर के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इनकी भर्ती जो प्रक्रिया है बहुत जल्द होने वाली है। सबसे पहले तो आपका स्टेट लेवल का एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसके जैसे ही आप इसको पास करेंगे 1-2 मंथ के अंदर आपका जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्योंकि ये जो आपका जो पात्रता की परीक्षा स्थापित की गई है स्पेशली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही की गई है। तो यदि आप मास्टर किए हैं, आप यहाँ प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अभी से तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप अपने संबंधित सब्जेक्ट का यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको निकाल कर अपना पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और कोई डाउट होगा, यदि आपको सिलेबस को लेकर कुछ पूछना होगा, कुछ भी क्वेरी होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। और इसका जो भी अपडेट होगा, जैसे परीक्षा के संबंधित कोई भी आपका नोटिफिकेशन मिलेगा, यहाँ पर जो आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट के संबंधित कोई भी अपडेट होगा आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।